फिर बात खत्म। उसकी आंखों में वेनम था। रुको, तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, सेक्ट लीडर स्वान चिल्लाया, लेकिन खून खांसने लगा। खुद उठ भी नहीं पाया। जुओफान ने हंसते हुए गर्जा, बोल, जीना है या मरना है? आई सेक्ट लीडर स्वान के होंठ कांपे, लेकिन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि जवाब देना यानी सरेंडर करना। जैसा कहते हैं, घुटनों पर जीने से बेहतर है पैरों पर मरना। लेकिन जब अपने बेटे की सांस अटकती दिखी, सेक्ट लीडर च्वेन का भी फौलादी हौसला टूट गया। उसने गहरी सांस ली। जब एक चींटी भी अपनी जान बचाने के लिए तड़पती है, तो इंसान की सर्वाइवल की चाह पर क्या ही कहा जाए। क्या चाहता है तू, जुओफान? जुओफान ने कोल्ड लेकिन रिलैक्स्ड हंसी में कहा, बस यही एटीट्यूड तो चाहिए था जो समय के साथ चले। हाँ हाँ हाँ। जुओफान ने अपनी पकड़ ढीली की और शुअन शाओयू धम्म से नीचे गिरा, बुरी तरह हांफते हुए। आंखों में डर ली। जुओफान ने उसे देखा तक नहीं, सीधा वेनरेबल ची को देखा और उसने एक खाली जेड स्लिप सेक्ट लीडर शुआन की तरफ उछाल दी। ये क्या है? सेक्ट लीडर शुआन ने उसे पकड़ा और पूछा। जुओफान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ लिख दो। सेक्ट लीडर शुआन के चेहरे पर स्ट्रेस आ गया। तू चाहता है कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे लगे कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट ही दोषी है? उसे पता था, जैसे ही वो कुछ भी उस जेड स्लिप पर लिखेगा, उसकी सोल सिग्नेचर उस पर इम्प्रिंट हो जाएगी। डबल ड्रैगन मैनर में वो चाहे कितना भी सच बोले, कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। अब सिर्फ ह्यूमिलिएशन बचा था। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग मॉकिंग नजरों से उसे घूर रहे थे। अब तो हमने तुझे हर तरह से हरा दिया, अब तो तेरा मुंह भी बंद कर रहे हैं। तुझसे कमजोर तू खुद ही निकला। हा हा हा। चारों ओर बिखरी लाशें और जली हुई सेक्ट को देखते हुए सेक्ट लीडर शुअन ने खुद को हारा हुआ महसूस किया। जुओफान ने फिर धमकी दी, अगर तू नहीं लिखता तो हम यहाँ किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये पूरी जगह एक बंजर लैंड बन जाएगी। तू ये करने की हिम्मत रखता है? क्यों नहीं? जुओफान ने कोल्डली कहा। सेंट्रल एरिया ऑलरेडी युद्ध के लिए तैयार हो रही है। मिस्टिकल हेवन सेक्ट की बर्बादी के लिए हजारों एक्सक्यूजेस दिए जा सकते हैं। इन लड़कियों को भी तूने डिसाइपल बनाया। अब अगर हम कह दें कि तुमने उन्हें मजबूरी में रोका था, तो डबल ड्रैगन मैनर तुझे साइड कर देगा। कौन चाहेगा कि एक लोअर 3 सेक्ट के लिए वेस्टर्न लैंड्स की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो? सेक्ट लीडर स्वान कांप उठा। उसकी आंखों से सब कुछ साफ था। रूल्स सिर्फ तब तक रूल्स हैं जब तक शांति है। जैसे ही दुश्मन दरवाजे पर आता है, कोई भी सिर्फ ताकत देखता है, इंसाफ नहीं। जुओफान की बात पूरी लॉजिकल थी और सेक्ट लीडर शुएन को ये सब अच्छे से समझ आ रहा था। उसने लंबी सांस ली। अगर सच में सेंट्रल एरिया हमला करने वाला है, तो फिर हमारी सेक्ट की ये तबाही भी कोई याद नहीं रखेगा। जुओफान ने कोल्डली कहा, मैं बोलूंगा, तुम लिखोगे। सेक्ट लीडर शुआन अब एक मशीन की तरह जेड स्लिप पर लिखने लगा। सबसे पहले चिंग चंग का मामला। तुमने उसे डबल ड्रैगन गैदरिंग के बहाने बुलाया। अब जब वो इवेंट खत्म हो गया, तो डील भी खत्म हो चुकी थी। फिर भी तुमने उसे जबरन रोका। मैं उसका पति हूँ और उसे लेने आया, लेकिन तुमने मुझ पर हमला किया, जिससे ये जंग शुरू हुई। नेक्स्ट, तुम्हारे एल्डर्स ने मुझ पर नंबर्स का फायदा उठाकर हमला किया। तभी डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स ने मेरी मदद की और ये दोनों सेक्ट्स के बीच की लड़ाई बन गई। सेक्ट लीडर शुआन की आंखें कांप रही थी। पिक्ड ऑन यू। तू खुद पूरी सेक्ट को लेकर घात लगाकर आया था और अब तू कह रहा है मैंने तुझे दबाया? तू सच में एक शातिर प्लानर है, जुओफान। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस लिखता गया। आखिरकार भारी लड़ाई के बाद डीमन स्कीमिंग सेक्ट ने जीत हासिल की, लेकिन उन्होंने मिस्टिकल हेवन सेक्ट को एक वेस्टर्न सेक्ट मानकर दया दिखाई। मगर कैजुअलिटीज भारी थीं और ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। तुम्हारी सेक्ट को भी इस मैटर में समझदारी दिखानी चाहिए थी और अब तुम सिंसियरली माफी मांगते हुए ये जेड स्लिप दे रहे हो, जिससे बात यहीं पर खत्म हो। जुओफान ने सिर हिलाया। बस पूरा लिख लिया। सेक्ट लीडर शुआन का दिल खून से भर गया, लेकिन उसने जेड स्लिप में सब कुछ लिख दिया। उसने उसे सामने बढ़ाया और कांपते हुए पूछा, क्या इतने रीजंस काफी हैं? जुओफान ने स्लिप लेने के बजाय बाकी सबकी ओर देखा। तुम लोग वेस्टर्न लैंड्स के एक्सपर्ट्स हो, कुछ और डालें क्या? सेक्ट लीडर शुअन ने वहीं खून थूक दिया। अब और क्या बचा है इंसल्ट करने को? तू मुझे पूरी तरह नंगा करना चाहता है क्या? वेनरेबल ची मुस्कुराया। स्टीवर्ट जुओ, ये तो बहुत बढ़िया है। एक पति अपनी पत्नी को बचाने गया, उसमें तो मदद करना हमारा फर्ज था। डबल ड्रैगन मैनर में भी इसे समझाया जा सकता है। होल्ड इट, कुईलांग ने बोला। ये बातें सही हैं, लेकिन सिंपैथी जगाने के लिए थोड़ा और ड्रामा डालना चाहिए ना। जुओफान ने तालियां बजाईं। वहां मेरे शिष्या, क्या सोच है? हम डिमोनिक कल्टीवेटर सही, लेकिन ये लड़ाई इंसाफ के लिए थी। सेक्ट लीडर शुएन, अब इसमें यह भी लिखो कि तुम 2000 सीक्रेट स्टोन्स की लालच में थे और अपने बेटे के इलाज के लिए महिलाओं के यिन एनर्जी को चूसना चाहते थे। बट सेक्ट लीडर शुआन कांप उठा। तुम जैसे राक्षस हेवन का नाम लेकर लड़ाई जस्टिफाई करोगे? मैंने कहा, लिखा, बहस नहीं। जुओफान ने शुएन शाओयू की टांग पर पैर रख दिया। बोल बेटा, चाहिए या इज्जत? सेक्ट लीडर शुआन का पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने लिख दिया। अब ये लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं, बल्कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट की मोरालिटी पर सीधा हमला। एक राइचस सेक्ट जो सीक्रेट स्टोन्स चुराने और औरतों की एनर्जी चूसने की बात कर रही थी। अब कौन उन पर भरोसा करेगा? जुओफान ने न सिर्फ उन्हें हराया, बल्कि दुनिया के सामने नंगा भी कर दिया। ये जेड स्लिप अब ब्लैकमेल का मास्टर की बन चुकी थी। अगर वो बाहर निकल गई, तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। अगर पीस टाइम होता, सेक्ट लीडर शुआन जान देकर भी ये न करता। लेकिन आज उसका बेटा एक राक्षस के पंजे में था और उसे झुकना ही पड़ा। अब उसकी आने वाली जनरेशंस तक डीमन स्कीमिंग सेक्ट के कंट्रोल में रहेंगी। ये हार अब तक की सबसे कड़वी हार थी।